अब पॉल बेरर पार्टी कमांडर द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सम्मान सूची का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। इस सम्मान सूची में हमारे वीर शहीदों के नाम अंकित हैं। पॉल बेरर पार्टी कमांडर द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सम्मान सूची का प्रस्तुतिकरण किया गया। शोक शस्त्र वह परंपरा है जो सैनिकों के त्याग और बलिदान को दर्शाती है। यह उन शहीदों के प्रति गहरा सम्मान और श्रद्धांजलि व्यक्त करती है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिए हैं। शोक शस्त्र की कार्रवाई पुलिस और सैन्य बलों के सदस्यों को उनके साथियों के साहस और बलिदान की याद दिलाती है। साथ में यह दर्शाती है कि राष्ट्र अपने नायकों के प्रति सदैव कृतज्ञ रहेगा। सम्मान सूची के प्रस्तुतिकरण के पश्चात पॉल बेरर पार्टी अग्रगामी हैं परेड क्रम में अपने स्थान की ओर। प्रांगण में इस समय धीमे मार्च की कार्यवाही प्रदर्शित हो रही है। धीमा मार्च दर्शाता है कि देश अपने खोए हुए नायकों के लिए शोकमग्न है। हर कदम के साथ पुलिसकर्मी उन शहीदों को सम्मान देते हैं जिन्होंने अपने कर्तव्य का पालन करते समय सर्वोच्च बलिदान दिए हैं। पार्टी साहब, पार्टी आगे बढ़ेगी, पीछे मत। पार्टी शोक शस्त्र। परेड सावधान। परेड बजोशस। परेड विश्राम। अब मैं पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश महोदय से आदरपूर्वक अनुरोध करती हूँ कि वे शहीद पुलिसकर्मियों के प्रति श्रद्धांजलि उद्बोधन देने का कष्ट करें। आदरणीय पुलिस महानिदेशक महोदय। पुलिस स्मृति दिवस परेड वर्ष 2025 के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, आदरणीय महापौर महोदया, ACS डॉक्टर राजेश राजौरा, उपस्थित समस्त सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारीगण, कर्तव्य के दौरान अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले पुलिसकर्मियों के सम्माननीय परिजन, साथी अधिकारी, मीडिया बंधुओं, 21 अक्टूबर
देश की अखंडता की रक्षा तथा आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने में पुलिस एवं अर्धसैनिक बलों के बलिदान की स्मृति का दिन है। वर्ष 1959 में 21 अक्टूबर के दिन 16,000 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख के दुर्गम हॉट स्प्रिंग्स में उप निरीक्षक श्री करम सिंह के नेतृत्व में सीआरपीएफ के गश्ती दल की टुकड़ी के 10 जवान चीनी सेना के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। उन्हीं की कर्तव्यपरायणता एवं राष्ट्र रक्षा के लिए किए गए सर्वोच्च बलिदान की स्मृति में देश की समस्त पुलिस इकाइयां 21 अक्टूबर का दिन पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाती है। हमारे मध्य प्रदेश पुलिस के वीर जवानों व अधिकारियों ने कश्मीर से लेकर तमिलनाडु और गोवा से लेकर नागालैंड तक अपनी सेवाएं और शहादत दी हैं। इस वर्ष कर्तव्य पथ पर हमारे 11 जवानों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है। 21 अक्टूबर 1959 से 31 अगस्त 2025 तक मध्य प्रदेश के कुल 1009 जवान एवं अधिकारी कर्तव्य की वेदी पर शहीद हुए। सभी शहीदों के परिवार की रक्षा एवं उनका कल्याण हमारा दायित्व है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं पुलिस विभाग के हितों के लिए संवेदनशील हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ है। मध्य प्रदेश पुलिस हर स्थिति में शांति, सुरक्षा और विकास को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित है। पुलिस विभाग की नौकरी में आज उन अमर वीरों को स्मरण करने का दिन है जिन्होंने राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए भारत मां की रक्षा में अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है। पुलिस स्मृति दिवस पर मैं उन सभी वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने कर्तव्य पथ पर अपनी ड्यूटी करते हुए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है। जैसा कि डीजी साहब ने बताया, 21 अक्टूबर 1959 की वह ठंडी सुबह की याद और बाद में देश ने उस बात को जाना जिसकी शुरुआत लद्दाख से भारत में हमारे 10 वीर जवानों की शहादत के बाद चाइना का रुख भारत के लिए क्या है, इसको संक्षेप में समझने के लिए संकेत में वो 10 हमारे वीर पुलिस जवानों ने जो शहादत दी वो 10,000 जवानों के चाइना के एक तरह से उनके कायराना हरकतों का जवाब था। जिस चुनौती के साथ उन्होंने मुकाबला किया और अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, पूरा देश नमन करता है। 1962 तक आते आते चाइना की हरकतों का परिणाम क्या रहा, यह तत्समय के लिए इतना ही कहना पर्याप्त होगा। लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स इलाके में घटित घटना के बाद हमारे लिए देश ने पुलिस स्मृति दिवस के रूप में उनकी शहादत को याद करने की परंपरा प्रारंभ की और ये प्रत्येक वर्दीधारी के लिए प्रेरणा का पुंज बना, स्मृति दिवस बना। मैं आपके इस बलिदान को, त्याग को, एक तरह से ये हमारा सबसे बड़ा त्योहार है। परिवार से हम में से कोई एक जाता है तो कष्ट तो है, लेकिन इस चराचर जगत में अमर कौन है? हर एक किसी को जो आ रहा है वो जा रहा है, लेकिन हमारी कर्तव्य की बलिवेदी पर अपने आप का प्राणों का उत्सर्ग कर दे, ये उनका सौभाग्य और हमारे बीच से गुजरे ये हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन हमको ये प्रेरणा सदैव इसी प्रकार से प्राप्त होती है। हम आज के इस अवसर पर मैं अपनी ओर से वो सारे परिजन बैठे हैं जिनके बीच में से उनके अपने गए और हम भी उस परिवार का ही हिस्सा है। ये हमारे परिवार के ही एक प्रमुख व्यक्ति का जाना, 11 जवानों का बीते 1 वर्ष में हम में से जाना, ये हम सबके लिए कष्ट तो है, लेकिन हमारे लिए ड्यूटी के भाव से, सरकार की दृष्टि से, व्यवस्थाओं के समर्पण से ये हमारे लिए एक गर्व का क्षण भी है कि हम अपने जवानों का उनकी भावनाओं के सम्मान करते हुए अपने कर्तव्य के उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर वो अपनी ड्यूटी करते हुए सदैव हमको प्रेरणा देते रहेंगे।
मैं उनके लिए नमन करता हूं, उनका स्मरण करता हूं और स्मृति दिवस पर ये धीमी परेड के माध्यम से सच में हम सब उनको नमन कर रहे हैं, उनको स्मरण कर रहे हैं। मध्य प्रदेश को शांति का टापू कहा जाता है और ऐसे में हमारे बीच पुलिस बल की सतर्कता, अनुशासन और समर्पण का ही प्रतिफल है कि हमारे अपने आदर्श वाक्य देशभक्ति और जनसेवा को हमारे पुलिस जवान चरितार्थ कर रहे हैं। प्रदेश के लिए हम सब बहुत सारे प्रकार से आज उनको स्मरण भी करते हैं और उनकी अपने कारण से प्रदेश में हमारी चाहे नक्सलवादी समस्या हो, माफिया विरोधी कार्रवाई हो, साइबर अपराध पर नियंत्रण का मामला हो, महिला सुरक्षा हो, तकनीकी नवाचार हो, जन जागरूकता अभियान हो, प्रत्येक अभियान की सफलता में अगर कोई दृढ़ता के साथ अपनी ड्यूटी करते दिखाई देते हैं, हमें गर्व है। वो हमारे पुलिस जवान और अधिकारीगण हैं। आप ही के कारण से अपराधियों के हौसले पस्त होते हैं और सुशासन की स्थापना होती है। जब हम आपको अपने कर्तव्य के इस मार्ग पर ले जाते हैं तो इसके भाव से मैं कुछ उल्लेखनीय घटनाओं का भी उल्लेख करना चाहूँगा। जीरो टॉलरेंस की नीति के अंतर्गत बीते वर्ष 1.5 करोड़ के इनामी 10 नक्सलवादियों का भी आपने समापन करते हुए हमारा मान बढ़ाया है। जयपुर सीरियल ब्लास्ट के आरोपियों की गिरफ्तारी हो या आतंकवादियों तत्वों पर कड़ी कार्रवाई, ये सब आपके उत्कृष्ट, उम्दा और पराक्रमशाली उदाहरण है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2026 तक नक्सली मूवमेंट का उन्मूलन का जो संकल्प लिया है, मैं आपके भरोसे से कह सकता हूं, मध्य प्रदेश को आप पे भरोसा है, देश को पर आपका भरोसा है। निश्चित रूप से हम मार्च 2026 तक इस टारगेट में सफल होंगे। बालाघाट में पुलिस ने एकल सुविधा केंद्र जहां शुरू करके लोगों के दस्तावेज जमा कर आवेदन लेकर के उनकी सुरक्षा और विकास का मजबूत एक माहौल जो बनाया है, मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। अवैध हथियारों के निर्माण, संग्रहण और तस्करी के विरुद्ध पुलिस द्वारा लगातार जो सघन अभियान चलाए जा रहे हैं, गो तस्करी और गोवध करने वालों पर भी जो पुलिस के माध्यम से प्रशासन की सख्ती हो रही है, ये प्रशंसा के लिए योग्य है। पुलिस के सृजन कार्यक्रम ने बाल संरक्षण, आत्मरक्षा और सशक्तिकरण को एक नई परिभाषा दी है। मैं आपकी कम्युनिटी पुलिसिंग के रूप में भी पुलिस के साथी जो आज अपनी भूमिका निभा रहे हैं, जिनके कारण से झुग्गियों में किशोर किशोरियों को गुड टच, बैड टच, यौन हिंसा की रोकथाम, बाल अधिकार, पोषण, स्वास्थ्य और साइबर सुरक्षा, ऐसे प्रत्येक विषय में प्रशिक्षण देकर के जो आप भूमिका निभा रहे हैं, मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। डिजिटल युग में चुनौतियाँ अपार हैं। ऐसे में इनसे निपटने के लिए साइबर सेल, साइबर फॉरेंसिक, डेटा एनालिटिक्स, GPS जैसी तकनीकों पर त्वरित गति से कार्रवाई हो रही है। साइबर अपराध के खिलाफ सेफ क्लिक सुरक्षित जीवन अभियान ने घर घर में जागरूकता की मिसाल जगाई है। नशे से दूरी है जरूरी, इस अभियान ने भी पूरे समाज का ध्यान आकर्षित किया है और सबने इस अभियान की प्रशंसा की है। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम से सभी थानों को ऑनलाइन जोड़ा गया है। ऐसे कई नए प्रयास किए जा रहे हैं जिसके आधार पर पुलिस, न्यायालय, जेल, फॉरेंसिक अभियोजन को डिजिटल रूप से एकीकृत करते हुए कार्य कर रही है, जिससे जांच और सुनवाई की गति बढ़ी है और पारदर्शिता आई है। मिशन कर्मयोगी के तहत कौशल विकास, डिजिटल लर्निंग, नेतृत्व विकास इत्यादि कार्यक्रमों में भी पुलिस ने अपनी भविष्य की दृष्टि से आधुनिक चुनौतियों के लिए तैयारियां की है। जुलाई 2024 से नवीन आपराधिक कानूनों में मध्य प्रदेश ने जो 100% सफलता हासिल की, मैं आप सबको बधाई देना चाहूँगा। इसमें बड़ा योगदान पुलिस का है। जब भी कोई विपत्ति आती है तो मुझे इस बात का संतोष है कि लोग पुलिस पे भरोसा करते हैं। 100 डायल या 112 याद आता है और 112 अर्थात पुलिस, स्वास्थ्य, अग्निशमन, महिला बाल विकास, सुरक्षा, प्राकृतिक आपदा, सड़क दुर्घटना राहत, साइबर अपराध नियंत्रण, ऐसी सारी लोगों की कठिनाई में केवल एक में सहारा अगर आता है तो पुलिस का ही आता है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हमारी प्रतिबद्धता सरकार के माध्यम से भी, हमने आपके साथ कदम से कदम मिला करके सरकार के माध्यम से पुलिस का मनोबल बनाए रखने के कई कदम उठाए हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है
कि मैं स्वयं बालाघाट गया था जब नक्सलवादी मूवमेंट में हमारे जवानों ने आउट ऑफ टर्न प्रमोशन हासिल किया। 64 अधिकारियों जवानों के बीच मैंने वहां जाकर के अपनी उपस्थिति हमारी सरकार के माध्यम से नक्सलवादी मूवमेंट में आपके समर्थन के प्रति, आपके उस हौसले को बढ़ाए रखने के लिए, जिसके भरोसे से हम अपने टारगेट को हासिल करेंगे। मुझे इस बात का भी आनंद है, पुलिस छोटे छोटे लेकिन अत्यंत महत्व के कैसे त्वरित अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती है। इसका एक उदाहरण मुझे इंदौर का याद आता है। इंदौर में हमारे एक माननीय विधायक मधु वर्मा जी की हार्ट अटैक के कारण से हालत बहुत सीरियस हो गई और सीरियस होने पर एक तरह से उनको साथ के साथी जवान ने, जो मूलतः उनकी सुरक्षा में था, लेकिन उनने उनकी जान बचाई। उनने अपने कृत्रिम सांस दे करके और पंपिंग करते हुए, और जो त्वरित गति से जब हार्ट की स्थिति खराब होती है, जो हो सकता वो सब कुछ करते हुए त्वरित गति से हॉस्पिटल पहुंचाते हुए एक अपने एमएलए की जान भी बचाई और पुलिस को हमको गर्व करने का मौका दिया। ऐसे छोटे छोटे प्रयोग लेकिन हिम्मत और युक्ति बुद्धि से जो काम करते हैं, वास्तव में मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। हमारी भी ड्यूटी है, हमने अपनी सरकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर उस परंपरा को भी कायम किया कि हमारे बीच में से कोई अपनी शहादत देता है तो सरकार भी उसके साथ, उनके परिजनों के साथ कदम से कदम मिलाते हुए खड़ी दिखाई देना चाहिए। इसलिए ऐसी परंपरा में हमने अपने 1 करोड़ की आर्थिक सहायता देते हुए उस भावना का व्यक्त है। पैसे का सवाल नहीं है, लेकिन हमारे उस जवान की शहादत के लिए सरकार के द्वारा मनोबल बनाए रखना ये भी आवश्यक है। मैं आज के इस अवसर पर यह भी बताना चाहूँगा कि पुलिस के प्रति मेरा प्रेम सदैव रहता है। पुलिस ठंड, गर्मी, बरसात, त्योहार, पर्व सब भूल करके अपनी ड्यूटी पर अपने परिजनों के बीच बड़ी कठिनाइयों के साथ भी हौसला बनाए रखती है। ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कि उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ उनके व्यक्तिगत कल्याण की भी बात की तरफ ध्यान दिया जाए। हमने हमारी सरकार के माध्यम से तय किया है, मुख्यमंत्री आवास योजनाओं के अंतर्गत 5,700 करोड़ के 25,000 से ज्यादा मकान माननीय पुलिसकर्मियों के लिए बनाए जाएंगे। पुलिसकर्मी के कल्याण, आधुनिकीकरण और मनोबल वृद्धि को हमने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। जब हम एक तरफ अपने जवानों की वर्तमान संख्या के साथ बाकी बातें देखते हैं तो बीते समय में रिक्त हुए स्थानों को लेकर भी हमारी गंभीरता है। यही कारण है कि सब इंस्पेक्टर की भर्ती से लगा करके सभी प्रकार की भर्तियों के लगभग 7,500 पद हर साल निकालने का हमने निर्णय किया है और लगभग 20-22 हजार पदों की भर्ती लगातार भर्ती करते हुए हम 3 साल में पूरी करेंगे। अंत में एक बार मैं पुनः उन सभी वीर पुलिसकर्मियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जिनके त्याग और बलिदान ने हमारी सुरक्षा और शांति सुरक्षित की है। वीरता, कर्तव्यनिष्ठा, सेवा और सेवा भाव से चिरकाल तक आप हमारी स्मृतियों में सदैव रहेंगे। बाबा महाकाल सबका कल्याण करे। आज के इस अवसर पर मैं पुनः पुलिस स्मृति दिवस की इस अच्छे आयोजन की और व्यवस्थित प्लानिंग की और हमारे शहादत हुए सारे वीर जवानों की स्मृति में ये जो कार्यक्रम का संयोजन किया गया है, मैं उनको, हमारे शहादत हुए जवानों को नमन करते हुए बाबा महाकाल से कामना करता हूं वो अपने उनके चरणों में स्थान दे और एक बार फिर विभाग को इस पूरे आयोजन के लिए कर्तव्यपरायण के मार्ग पर आओ, आगे बढ़े। भारत भारती, माँ भारती आपको पुकार रही है। आप हमेशा की तरह दक्षता हासिल करें, ये शुभकामना आपको देते हुए मेरी बात समाप्त करता हूं। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आशा है कि हम सभी आपके मार्गदर्शन अनुसार अपने कर्तव्य के प्रति संपूर्ण निष्ठा से कार्य करते हुए मातृभूमि और राष्ट्र की सेवा में समर्पित रहेंगे। और अब परेड तैयार है अपने अगले क्रम के लिए। परेड सावधान। Ball bearer batting. Ball shot. Batting. दाहिने से तेज चल.
सलामी देगी। सलामे शस्त्र। परेड शोक शस्त्र। और अब पॉल बेरर पार्टी के कमांडर अग्रगामी हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ओर सम्मान सूची को प्राप्त करने के लिए। महोदय कृपया अपना आसन ग्रहण करें। पॉल बेरर पार्टी कमांडर द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सम्मान सूची को प्राप्त किया गया। अब इस सम्मान सूची को स्मारक के कोष में संस्थापित किया जाएगा। पॉल बेरर पार्टी कमांडर द्वारा सम्मान सूची को स्मारक के कोष में संस्थापित किया गया। देवियों और सज्जनों, आपको अवगत करा दें कि पॉल बेरर पार्टी कमांडर के शोक शस्त्र की मुद्रा में आते ही बिगुलर द्वारा लास्ट पोस्ट का वादन होगा। इस अवसर पर पधारे हुए समस्त सम्माननीय अतिथियों से अनुरोध है कि कृपया लास्ट पोस्ट वादन के समय अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करें। कृपया अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करें।
देगी। सलामे शस्त्र। समस्त वर्दीधारी सल्यूट करेंगे। कृपया अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। Ball bearer batting. Bagay shot. Batting. Dynamite. Ball save. Take. अब पॉल बेरर पार्टी अग्रसर है परेड क्रम में अपने स्थान की ओर। Dynamite. Bagu bagu. Batting top. Batting. आगे बढ़ेगी. पीछे मुड़. Batting. Bajo shot. विश्राम। अब मैं अनुरोध करती हूँ सेनानी 7वीं वाहिनी श्री हितेश चौधरी सर से कि वे वीर गति को प्राप्त हुए पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नामावली का वाचन करने का कष्ट करें। Police personnel who attained martyrdom during the period 192024 to 31/8/2025. आंध्र प्रदेश डिप्टी एसपी एम चक्रधरा राव, डिप्टी एसपी जे शांता राव, सब इंस्पेक्टर एम अशोक, कांस्टेबल एस बेलसन जीवन, कांस्टेबल एम आर कोटेश्वरा राव। अरुणाचल प्रदेश कांस्टेबल थूतन सेरिंग। आसाम प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर अर्चना देवी, लांस नायक हिमांशु सहरिया। बिहार सब इंस्पेक्टर प्रीतम रजक, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राजीव रंजन माल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार सिंह, हवलदार मिथिलेश कुमार, कांस्टेबल शेखर पासवान, कांस्टेबल अशोक कुमार भगत, कांस्टेबल रविकांत कुमार, कांस्टेबल कोमल कुमारी। छत्तीसगढ़ एडिशनल एसपी आकाश राव गिरेपुंजे, हेड कांस्टेबल बीरेंद्र कुमार शौरी, हेड कांस्टेबल सन्नू करम, हेड कांस्टेबल बुधराम कौरसा, हेड कांस्टेबल नरेश कुमार ध्रुव, कांस्टेबल बामन सोढ़ी, कांस्टेबल दुम्मा मडकमी, कांस्टेबल पांद्रू पोयम,
कांस्टेबल सोमदू वेट्टी, कांस्टेबल सुदर्शन वेट्टी, कांस्टेबल सुबरनाथ यादव, कांस्टेबल हरीश, कांस्टेबल वसीत कुमार रवाटे, कांस्टेबल राजू ओयाम, कांस्टेबल मनोज कुमार, कांस्टेबल दिनेश नाग, गुजरात सब इंस्पेक्टर जाहिद खान मुनसफ खान पठान, सब इंस्पेक्टर सचिन राजकुमार शर्मा, कांस्टेबल विरलबेन हरजी भाई रबारी, झारखंड सुनील धान, कर्नाटका सब इंस्पेक्टर महबूब गुडेलिल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर वेंकटचलपति KN, असिस्टेंट रिजर्व सब इंस्पेक्टर गिरीश S, सिविल हेड कांस्टेबल बसवराज M, आर्म्ड हेड कांस्टेबल निंगाराजू TS, स्पेशल रिजर्व हेड कांस्टेबल प्रकाश BU, हेड कांस्टेबल महेश NR, आर्म्ड पुलिस कांस्टेबल रामप्पा पुजारी, केरला ड्राइवर सिविल पुलिस ऑफिसर श्याम प्रसाद, मध्य प्रदेश इंस्पेक्टर संजय पाठक, इंस्पेक्टर रमेश कुमार धुर्वे, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रामचरण गौतम, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर महेश कुमार कोरी, हेड कांस्टेबल संतोष कुशवाहा, हेड कांस्टेबल प्रिंस गर्ग, हेड कांस्टेबल अभिषेक शिंदे, हेड कांस्टेबल गोविंद पटेल, कांस्टेबल अनुज सिंह, कांस्टेबल सुंदर सिंह बघेल, कांस्टेबल अनिल यादव, महाराष्ट्र कांस्टेबल महेश कवडू नागुलवर, मणिपुर सब इंस्पेक्टर मोहम्मद शाह जहां, कांस्टेबल सोइबम संजीत सिंह, राइफलमैन TH वोरेनमी, नागालैंड कांस्टेबल चंदन दास, ओडिशा कांस्टेबल लक्ष्मण माझी, ओडिशा ऑक्सिलरी पुलिस फोर्स लोकनाथ साबर, पंजाब सब इंस्पेक्टर चरणजीत सिंह, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर धनवंत सिंह, कांस्टेबल हर्षवीर सिंह, राजस्थान असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र कुमार, हेड कांस्टेबल प्रसादी लाल, हेड कांस्टेबल प्रहलाद राम, कांस्टेबल अतर सिंह, कांस्टेबल राम सिंह, कांस्टेबल देव नारायण गुर्जर, कांस्टेबल
अक्षय कुमार। तमिलनाडु, सब इंस्पेक्टर मर्सी। सब इंस्पेक्टर वी सरवनन। स्पेशल सब इंस्पेक्टर पी विजय कुमार। स्पेशल सब इंस्पेक्टर एम षणमुगवेल। हेड कांस्टेबल सी सीनू वसंत। हेड कांस्टेबल एस जैस्मिन मिल्टन राज। तेलंगाना, असिस्टेंट कमांडेंट बनोत जवाहरलाल। कांस्टेबल टी संदीप। कांस्टेबल वी श्रीधर। कांस्टेबल एन पवन कल्याण। कांस्टेबल बी सैदुलू। त्रिपुरा, सब इंस्पेक्टर डेविड डार्लोंग। राइफलमैन मिलन देव वर्मा। उत्तर प्रदेश, इंस्पेक्टर सुनील कुमार। हेड कांस्टेबल दुर्गेश कुमार सिंह। कांस्टेबल सौरभ कुमार। उत्तराखंड, एडिशनल प्लेटून कमांडर पुष्कर चंद्र जोशी। एडिशनल सब इंस्पेक्टर संजीव नयन जागुरी। कांस्टेबल धनराज। कांस्टेबल गोकुल लाल। वेस्ट बंगाल, सब इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र रॉय। सब इंस्पेक्टर राजकुमार कर्माकर। सब इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र बिस्वास। सब इंस्पेक्टर जितेंद्र प्रसाद सोरेन। सब इंस्पेक्टर जयंता घोषल। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तापस मुड़ी। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऋतुपर्णा डे। कांस्टेबल एस के मोहम्मद सायब। कांस्टेबल सुजीत कुमार पंडित। कांस्टेबल सोमन मेहता। कांस्टेबल पीएल पाठक। नेशनल वॉलंटियर फोर्स हुसैन खान। चंडीगढ़, हेड कांस्टेबल सुखजिंदर सिंह। कांस्टेबल सुखदर्शन। दिल्ली, सब इंस्पेक्टर यशपाल सिंह। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सत्यवीर सिंह। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर छत्रपाल सिंह राघव। हेड कांस्टेबल शांति पाल। कांस्टेबल संदीप। कांस्टेबल विक्टर एन। कांस्टेबल अतुल यादव।